सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की यूसुफ रज़ा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान में मुकाबला। सिंध असम्बली की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो, सैफुल्ला धारेजो और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सोहेल आमने सामने। बलोचिस्तान असम्बली की 3 नशिस्तों पर पोलिंग पीपल्स पार्टी के अब्दुल क़द्दूस बज़ंजो, नून लीग के दोस्तेन डोम की मैदान में, JUI के अब्दुल शकूर, BAP के कहता बाबर, मुबीन खिलजी भी उम्मीदवार। 4 आज़ाद उम्मीदवार भी सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। होलसेल, रिटेल, रियल एस्टेट और ज़र आमदन सब पर इनकम टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया। कहा, रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए FBR की डिजिटलाइजेशन होगी। पहले से टैक्स देने वालों पर टैक्स का मज़ीद बोझ डालने का ऑप्शन नहीं। दोस्त ममालिक ने कह दिया कि इमदाद नहीं देंगे, हमें अखराजात को कम करना होगा। कर्ज लेकर रोल ओवर कराने का फार्मूला नहीं चलेगा, पहले अपना घर ठीक करना होगा। IMF प्रोग्राम मिलने से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई और शरह सूद में कमी की तवक्को जाहिर कर दी। कर्ज की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान आज IMF से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। IMF का कहना है कि रवा हफ्ते पाकिस्तान के $3 अरब के स्टैंड बाय इंतजाम का आखिरी जायज़ा लेंगे। तवज्जो पाकिस्तान के मौजूदा प्रोग्राम के स्टैंड बाय इंतजाम की तकमील पर होगा। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। बर्फ पिघल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की पहली मुलाकात। शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात का मामला हल करने की यकीन दहानी। कहा, माशी सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कोई नामुमकिन मुतालबा नहीं करेंगे। वफाक़ी हुकूमत में रहे हैं, माशी मुश्किलात का इल्म है। वज़ीर आज़म से साबिक़ चेयरमैन PTI से मुलाकातों पर भी पाबंदी हटाने की दरख्वास्त की। शहबाज शरीफ ने जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात अच्छी बात है। वफाक़ी हुकूमत के ज़िम्मे बक़ायाजात बदमाशी से नहीं मिलेंगे। सूबे और मरकज़ के दरमियान अच्छे ताल्लुक़ात होने चाहिए। प्रोग्राम फैसला आपका में रहनुमा PTI शोएब शाहीन ने कहा, हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप हर हाल में रखेंगे। एहतजाज हमारा आईनी हक़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान सनअती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान को चीनी मॉडल की तकलीद करनी चाहिए। ये अजीम कामयाबी का नमूना है। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। नवाज शरीफ के साहबजादे आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत ने आज तक हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर रखे हैं। दायमी वारंट मनसूखी के लिए दोनों ने एहतसाब अदालत से रुजू कर रखा है। एवनफील्ड रेफरेंस में जज नासिर जावेद राना और उनकी दरखास्तों पर समाअत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने रंग जमा दिया। लोहरदीर, पारा चनार, कुर्रम, शांगला और करक में बादल जमकर बरसे। नौशहरा और चित्राल में भी बादल बरसे। नारान कागान के पहाड़ों पर बर्फ के गाले गिर पड़े। लवारी टनल पर 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। वादी नीलम में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग से शाहरा नीलम कई घंटे बंद रही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरसने के बाद मौसम निखर गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखपुरा समेत पंजाब भर में बादल जमकर बरसे। सरगोदा और पिंड दादन खान में बारिश के 7 ओले भी पड़े। सियालकोट, चिन्योट, चकवाल, तलागंग, पाकपतन, जड़ावाला में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।
स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना भी मद्दू। मुल्क में पेट्रोल की कीमत अगले 15 दिन बरकरार रखने का इम्कान। डीजल 82 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 94 पैसे फी लीटर कम हो सकती है। पेशावर के इलाके मशीनी गेट में पुलिस मोबाइल पर हमले में जख्मी एक और पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। फायरिंग से शहीद होने वाले एहलकारों की तादाद 3 हो गई। पुलिस एहलकार 12 मार्च को दहशतगर्दों की जानिब से हमले में फायरिंग से जख्मी हो गया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि PIE की निजकारी दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। बिजली की तकसीमकार कंपनी सूबों के हवाले नहीं करेंगे बल्कि उनकी निजकारी करेंगे। अगले माली साल में चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड बेच कर पैसा लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शराकत से काम करेंगे। अब हमारी माशी तरक्की की बुनियाद बरामदात होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, कोशिश करते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़ें। हुकूमती इक़दामात हमें दोराहे पर ले जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI से मिलने जाते हैं तो कतगन लगाया जाता है। ऐसे हालात में चलना मुश्किल है। साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वफाकी काबीना नवाज शरीफ की मुशावरत से बनी। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला नवाज शरीफ की मर्जी से बने हैं। नवाज शरीफ को जानबूझकर माइनस करने वाली बात ठीक नहीं। नवाज शरीफ अब भी पार्टी को लीड कर रहे हैं, फैसले वही करते हैं। कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा कि ऐवान सुप्रीम कोर्ट की राय देने पर उसे मुबारकबाद देता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान देने का मुतालबा भी कर दिया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद से लापता होने वाले दोनों बच्चे घर वापस आ गए। वालिदा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि दोनों बच्चों को नामालूम अफराद घर के करीब छोड़ गए। 11 और 12 साल बहन भाई रात से लापता थे। दोनों बर्गर लेने गए थे। हम न्यूज़ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के बायस बच्चों और वालिदैन के नाम और चेहरे नशर नहीं कर रहा। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चे अगवा नहीं हुए, खाला की सख्ती की वजह से खुद घर से गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का अगवा बराए तावान की वारदात नाकाम बनाने का दावा। कहा, जदीद तकनीकी ज़राए से बच्चों का सुराग लगाया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। कराची में मिलने वाले बच्चों ने कहा, घर से खुद गए थे, नानी के घर वाले डांटते थे, घर का काम करवाते थे। दोनों बच्चे नानी के यहाँ रहते हैं। वालिदा वालिद से अलहदगी के बाद दुबई में रहती हैं। बच्चे वालिदा की तहवील में थे। बच्चों की वालिदा ने कहा कि नानी और खाला बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। पुलिस ने बच्चों से बयान ज़बरदस्ती दिलवाया है। वालिद ने कहा कि वो अब अदालत से अपने बच्चों को तहवील में लेंगे। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई की दोहाई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतें पहुंच से बहुत दूर। प्याज 300 रुपये से नीचे ना आया। टमाटर 150 रुपये से महंगा। अदरक लहसुन की कीमतें 600 रुपये से ज़्यादा। लाहौर, मुल्तान, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चिकन की कीमत 600 रुपये से ऊपर। इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में IT पार्क बनेगा। CDA ने मंजूरी दे दी। पार्क 1 लाख स्क्वायर फीट पर मुहित होगा। 6000 फ्रीलांसर्स काम कर सकेंगे। तमाम अखराजात निजी कंपनीज बर्दाश्त करेंगी। सियालकोट के हजाम की दुकान का बिल 26 लाख रुपए से जायद। भारी बिल देखकर दुकानदार परेशान। गैप को हुकाम ने गलती ठीक करके 9000 का बिल दोबारा जारी कर दिया।
कराची की भैंस कॉलोनी में डकैती की वारदात, डाकू व्यापारी से 7 लाख रुपए लूटकर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के हमरा रेकी के लिए खातून भी मोटरसाइकिल पर सवार थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजमान की तलाश जारी। कराची में अजीजाबाद रोड पर स्ट्रीट क्राइम की वारदात, फोन पर गुफ्तगू करते हुए शहरी से डाकू मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम ने ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर कंपनी का हेलमेट इस्तेमाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हर सूरत कराची के स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। कहा कि जब तक SSP और SHOs जवाबदेह नहीं होंगे सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध ने मुग़बियों की जल्द बाजियाबी के लिए इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर दाखिला, IG पुलिस और दीगर वज़रा क़बाइली झगड़ों को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। अफगान शहरियों को गैर कानूनी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के इजरा में मुलव्विस गैंग का सरगना गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम को पेशावर से गिरफ्तार किया। मुकदमे में नादरा के साथ इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑफिस के 19 अफसरान गिरफ्तार हो चुके। 4 अफगान शहरियों और 5 एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया जा चुका। पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट बैंकारी के इस्तेमाल कुनंदगान की तादाद बढ़कर 2 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गई। मुल्क में 18,441 ATM जबकि 1,21,987 पॉइंट ऑफ सेल्स हो चुके हैं। मुल्क में 16 बैंक ब्रांच लेस बैंकारी कर रहे हैं। जिना अस्पताल कराची में ज़ियाबतीज़ और मोटापे के शिकार अफराद की रोबोटिक सर्जरी का आगाज़ हो गया। सर्जरी में खातून का मैदा छोटा करके ज़ियाबतीज़ का मरज़ ख़त्म करने की कोशिश की गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल कहते हैं कैंसर के मरीजों की रोबोटिक सर्जरी भी शुरू की जाएगी। शारजा में ट्रांसपोर्ट कवायद की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। हिफाजती इक़दामात पर अमल न करने पर तकरीबन 23,000 साइकिलें और स्कूटर्स जब्त कर लिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मदीना मुनव्वरा के दौरे के दौरान उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रियाज़ुल जन्ना में नमाज अदा की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मस्जिद क़ुबा भी गए और नवाफिल अदा किए। वो एक रोज़ा दौरे पर मदीना पहुँचे थे। एक साल में नौकरी की 10 लाख दरखास्तें। सऊदी अरब में नई लॉन्च होने वाली रियाद एयरलाइन का ऐलान। बरतानवी UAE समेत 100 ममालिक से दरखास्तें मौसूल हुई। एयरलाइन 2025 में काम शुरू करेगी। बोइंग, सऊदी और टर्किश एयरलाइन समेत कई बड़ी कंपनी से मुआहिदे कर लिए।